Hello students, I am Sarwan Kumar Chaudhary, VGT Biology from Virat Khanand School. Today we are discuss chapter 8 Human Health and Disease part 3rd of class 12 Biology. In part 3rd we discuss about what is immunity, type of immunity, antibodies and autoimmunities. What is immunity? It is ability of an organism to defend itself from development of disease. किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी की जो एबिलिटी है वह किसी पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. उस इम्यूनिटी से हमारे बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंस का पावर आता है. इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक तो इनेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी जो है उसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी. दो तरह के इम्यूनिटी हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह का है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इज नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी. यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बर्थ से होता है, जो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होकर के प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है. सो ऐसा इम्यूनिटी जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं या इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, जो कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक. इनेट इम्यूनिटी जो होता है वह होता है बेटा नॉन स्पेसिफिक होता है. नॉन स्पेसिफिक जो किसी भी पार्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, वो सबके लिए कॉमन होता है. It is accomplished by different type of barriers like physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, cytokinin barriers. There are basically 4 barriers in innate immunity. In physical barrier, the barriers are not allowed to enter the pathogen or foreign particles into the body, like skin, mucous membrane of digestive system, respiratory and urinogenital tract. Urinogenital tracts trapping the microorganisms. So skin, mucous membrane of digestive system, respiratory and urinogenital tracts, ये सभी माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं. नाउ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में स्वेट, टीयर्स, एसिड इन स्टमक एंड सलाइवा प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ. अगर कोई माइक्रोब्स हमारे फूड के माध्यम से हमारे स्टमक में चला गया या हमारे माउथ में चला गया, तो माउथ में प्रेजेंट सलाइवा और स्टमक में प्रेजेंट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं. साथ ही स्वेट हो गए, टीयर्स हो गए, ये भी माइक्रोब्स को ग्रो करने से रोकते हैं.
Now, third is cellular barriers. What is cellular barriers? Cellular barriers में WBCS, white blood corpuscles में ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, ये सभी माइक्रोब्स को किल करते हैं, माइक्रोब्स को इन्फेक्ट करते हैं, माइक्रोब्स को फेस करते हैं। नंबर 4, साइटोकाइन बैरियर्स में हमारे बॉडी के ऐसे सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, बेटा वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन केमिकल्स सीक्रेट करते हैं, इंटरफेरॉन सीक्रेट करते हैं जो दूसरे नॉन इन्फेक्टेड वायरस सेल को इन्फेक्शन से रोकते हैं। इसे हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। इसे बता दे रहा हूं कि ऐसे बैरियर्स या ऐसा बैरियर होता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है, या इंटरफेरॉन दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। इट इज कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर्स। नाउ इनेट इम्यूनिटी के बाद सेकंड आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसे हम बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। यह दो तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह हमारी बॉडी में बर्थ से नहीं होता, बल्कि इंडिविजुअल लाइफ टाइम इन्वायरमेंट से गेन करता है, इन्वायरमेंट से लेता है। लाइफ टाइम फ्रॉम बर्थ टू लाइफ टाइम जो इम्यूनिटी वह गेन करता है फ्रॉम इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यह जो इम्यूनिटी होगा, अगर कोई फ्रॉम बर्थ टू लाइफ टाइम रिक्वायरमेंट पड़ने पे हम इम्यूनिटी बाहर से भी देते हैं उसको, चाहे वो रेडीमेड इम्यूनिटी क्यों ना हो, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक। यह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेटा वो कैसा है? पैथोजन स्पेसिफिक है, जो किसी पार्टिकुलर पैथोजन के लिए होता है, जबकि जो इनेट इम्यूनिटी होता है वह नॉन स्पेसिफिक होता है। इस तरह के इम्यूनिटी में जो हमारे पैथोजन हैं, उन पैथोजन को डिस्टिंग्विश कर लेता है, पहचान लेता है फॉरेन पार्टिकल कौन सा है। फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या प्रोटोजोअन्स है, किस तरह का पैथोजन है। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वह उसे पहचान लेती है। ऐसे इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। जब कोई पैथोजन हमारे इम्यून सिस्टम पे इनकाउंटर करता है तो हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स हैं, चाहे वो बी लिम्फोसाइट्स हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट्स हो, उनके अंदर एक मेमोरी डेवलप होती है और लो इंटेंसिटी के साथ जो है प्राइमरी रिस्पांस प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी को, और साथ ही एक मेमोरी डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में कुछ पैथोजन के लिए। जब वह पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करने आता है तो हमारी बॉडी हाई इंटेंसिटी के साथ जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसे किल करती है। दैट इज द सेकेंडरी रिस्पांस। जब क्या होते हैं? सेकेंडरी रिस्पांस होते हैं। जबकि जो प्राइमरी रिस्पांस होता है वह लो इंटेंसिटी के साथ होता है। इम्यून रिस्पांस आर प्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून की रिस्पांस है, वो दो लिम्फोसाइट्स से होते हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स, दूसरा टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल। बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन थाइमस में होता है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो किसी पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। दे आर
helper. So T lymphocytes are called helper of B lymphocytes. The two types of acquired immune response, humoral immune response and cell-mediated immune response. Humoral immune response को हम एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी भी कहते हैं, AMI, एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी AMI. सेल मीडिएट इम्यूनिटी रिस्पांस को हम बोलते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी CMI. तो AMI क्या होता है? यह इम्यूनिटी जो मीडिएट होगा वो हमारे ब्लड में जो पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो it is mediated by antibodies in the blood and lymph. ब्लड और लिम्फ में जो एंटीबॉडीज बनते हैं उस एंटीबॉडीज के द्वारा क्या होता है? इम्यूनिटी दी जाती है. और सेल इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स. यह टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है. टी लिम्फोसाइट्स की रिस्पांसिबिलिटी ये भी होती है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान यह हमारी बॉडी के अगर कोई पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो इस दौरान क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है तो कोई फॉरेन पर्सन का ऑर्गन आ रहा है तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है पहचानने की कि सेल्फ सेल्स है या नॉन सेल्फ सेल्स है. तो सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानने की क्षमता होती है. तो जो लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स, वह क्या करते हैं कि जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि जो ऑर्गन्स आ रहा है वो नॉन सेल्फ सेल्स है, वो सेल्फ सेल्स नहीं है. तो क्या करते हैं? वो ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देते हैं इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिससे जो ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन है